नहीं है जब बागेश्वर धाम को लेकर के यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन आप देखिए, आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ देश भर से साधु संतों को यहाँ पर बुलाया गया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और साथ ही ये जो पाठ है वो 2 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक यानी कि हनुमान जयंती तक चलने वाला है। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से देश भर से जो साधु संत हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश के गढ़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, साईं बाबा को लेकर के जिस तरीके से बात यहाँ पर कही गई थी, अब उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे? उससे कोई मतलब नहीं है, एफआईआर तो होते रहते हैं, है ना। उन्होंने कोई ऐसा थोड़े बोला है कि जिससे कि इसका साइड इफेक्ट होगा, है ना। साईं भगवान नहीं थे, उन्होंने यही सही बोला है, हमने जहाँ तक सुना है। और क्लियर ये भी हमको मालूम नहीं क्या महाराज जी के वचन से निकला है, ये तो सुनने के बाद पता चलेगा, है ना। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाई जाए। आपको क्या लगता है, जो कुछ कहा गया वो सही है या नहीं है? ये शिकायत कब हुई है, क्योंकि अभी हम लोग 4-5 दिन से यज्ञ कर रहे हैं, इसके बारे में इस विषय में हमें कुछ जानकारी है नहीं। जब जानकारी होने के बाद भी हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। जो कुछ कहा गया था उस पर कुछ कहेंगे साईं बाबा को लेकर के? यहाँ बहुत बढ़िया है, महाराज जी ने कहा है, ये थोड़ी विरोध नहीं किया है। महाराज जी ये कहे हैं वो भगवान नहीं है, वो जो है एक संत महापुरुष हैं, वो मनुष्य अवतार में थे, वो भगवान नहीं हो सकता है। वो स्वयं जैसे कहते हैं तो उनको कृपा पात्र हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो एक संत थे, महान संत थे, ये कह सकते हैं। वो भगवान का दर्जा उनको नहीं दिया जा सकता। आप उन्हें संत मानते हैं, आपकी तरफ से क्या कहा? संत ही मानते, संत मानते, भगवान नहीं। जो कुछ कहा गया है यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं साईं बाबा को लेकर के उनके द्वारा जो कहा गया था? महाराज जी ने जो कुछ भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा, और अभी तो हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं। और महाराज जी ने जो कहा है, महाराज जी के द्वारा जो पुष्टि की गई है वो सही होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। नहीं, शिकायत दर्ज नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक महापुरुष थे। एक साधु थे, संत थे, उनको संत की तरह पूजे, साधु की तरह पूजे, भगवान ना बनाए। जो प्रभु ने कहा है, महाराज जी ने कहा है कि भगवान नहीं। आप लोग देश के अलग अलग जगह से आए, कहाँ से आए आप? हम जबलपुर। आप कहाँ से आए? जी, हम हीरा पन्ना से ही है। अच्छा, और आप लोग? जी, छतरपुर से। मैं बिहार वृंदावन से आए हैं आप। तो ये मतलब देश भर के साधु संत जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं, उनका क्या मानना है? यही मानना है उनका? जी, सबका यही मानना है कि हिंदू राष्ट्र बने बहुत जल्द से जल्द, और बाबा के लिए जो भी बाबा ने बोला है वो सब सही बोला है। हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की बात बार-बार, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है ही, और हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बहुत जरूरत है जी। हिंदू राष्ट्र जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो सद्भावना लेकर चलता है, वो एक सनातन धर्म है। तो बाबा बागेश्वर के धाम जो लोग पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से हमारे सहयोगी बातचीत कर रही थी। लेकिन इस वक्त उस धाम में क्या माहौल है, लोगों का क्या कहना है बाबा बागेश्वर को लेके, तस्वीर दिखा रही है मीनाक्षी। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात कहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये गृह जनपद गढ़ा है, जहां पर आयोजन किया जा रहा है 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का। आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए किस तरीके से यहाँ पर 200 ब्राह्मण बैठे हुए हैं और एक लय में, एक सुर में यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है और 6 अप्रैल तक ये आयोजन चलने वाला है। इस दौरान 1.25 लाख पाठ यहाँ पर किए जाएंगे हनुमान चालीसा के। अगर हम बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से ही हनुमान चालीसा का ये जो पाठ है, इसी लय के साथ, इसी सुर के साथ और इसी एनर्जी के साथ दरअसल शुरू हो जाता है। और सुबह 6 बजे से हुआ ये पाठ दोपहर के 1 बजे तक चलता है, जिसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लिया जाता है और उसके बाद 3 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। तो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का जो जप है वो पूरा करना है और ऐसे में 2 अप्रैल से इसकी जो शुरुआत हुई थी, अब वो 6 अप्रैल यानी कि कल हनुमान जयंती के साथ इसका समापन होने वाला है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है कि किस तरीके से एक लय, एक सुर, एक ताल और वही एनर्जी, ये सब लोग लेकर के चल रहे हैं। तो बागेश्वर धाम से हमारी सहयोगी